Good morning, dear students. Welcome to Sri Ram Academy. Today we are going to study chapter 3 of environmental study, which is India physical feature. So let's start our chapter. The earth is made up of land and water. Land and water are not the same everywhere. They vary from place to place. There are hill, mountain, valley, plains, desert, river, lakes and sea. Each of these features have its own climate, vegetation and animal life. Let us learn about the different physical features of India. यहाँ पास लिखा हुआ है कि जो हमारी अर्थ है वो केवल लैंड से या फिर केवल वाटर से नहीं बनी हुई है। हमारे अर्थ में क्या है, कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड है और कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर है। अब हर जगह लैंड और वाटर सेम नहीं है। क्या है, कुछ जगह जो लैंड है वो हिल के फॉर्म में है, माउंटेन के फॉर्म में है, कुछ जगह वैली के फॉर्म्स में है, कुछ जगह प्लेन्स है, कुछ जगह डेजर्ट्स है। मतलब हर जगह जो लैंड का फॉर्मेशन है क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह जो वाटर है वो कुछ जगह क्या है, रिवर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ जगह लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ जगह सी के फॉर्म से प्रेजेंट है। मतलब जो इनका फीचर्स है डिफरेंट जगह क्या है, अलग अलग है। अब हर लैंडफॉर्म का क्या होता है, अपना एक क्लाइमेट होता है, अपना एक वेजिटेशन होता है और अपनी एक एनिमल लाइफ होती है। मतलब किसी भी लैंड का क्लाइमेट जो होगा, किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होगा वो चेंज होगा, उसका वेजिटेशन डिफरेंट होगा, उसका एनिमल लाइफ डिफरेंट होगा। तो हमें इस चैप्टर में इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है कि हमारे इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। हमने इंडिया के फिजिकल रीजन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला नॉर्दर्न माउंटेन, दूसरा द नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा द डेक्कन प्लेट्यू, चौथा द ग्रेट इंडिया डेजर्ट और पांचवा है द कोस्टल प्लेन। इन 5 पार्ट्स में हमने इंडिया के फिजिकल रीजन को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो रीजन हमें पढ़ना है वो क्या है, द नॉर्थन प्लेन। नॉर्थ साइड के जो माउंटेन्स हैं वो पढ़ना है, द नॉर्थन माउंटेन्स। Along the north and northeast of our country lies the mighty Himalaya. The word Himalaya mean the abode of snow. हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो क्या है, हिमालय से कवर है। हिमालय का मतलब क्या होता है, हिमालय का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब स्नो का निवास, स्नो का घर। मतलब हिमालय में क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। द हिमालय एंड द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दे हैव सम ऑफ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हिमालय में क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं और उसमें डिफरेंट पीक्स हैं। हिमालय जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, हिमालय वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और इसमें डिफरेंट हाईएस्ट पीक्स हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया। ये सब क्या है, डिफरेंट पीक्स हैं जो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट में जो सबसे पहले पर्सन ने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी वो थे इंडिया के तेंजिंग नोरगाय और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। कौन थे, इंडिया के तेंजिंग नोरगाय और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। उन्होंने ये जो चढ़ाई की थी ये कब की थी, क्लाइंबिंग 1953 में। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन वोमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में क्लाइंबिंग की थी 1984 में, वो थी बछेंद्री पाल। उसके बाद हमारे जो हिमालय रीजन में है उसमें क्या है, बहुत सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अच्छी प्लेसेस है घूमने के लिए। तो वो हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, गुलमर्ग हो गया, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये क्या है, कुछ फेमस हिल स्टेशन है। अब हिमालय से बहुत सारी रिवर्स भी क्या होती हैं, ओरिजिन होता है। बहुत सारी रिवर का क्या होता है, ओरिजिन होता है। जैसे कि गंगा, यमुना, सतलुज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, ये सारी जो रिवर्स है वो किससे, कहाँ से ओरिजिन होती है, हिमालय से ओरिजिन होती है। अब हिमालय हैज़ आल्सो ब्यूटीफुल वैली लाइक कश्मीर वैली एंड डम वैली। अब हिमालय में क्या है, 2 वैली हैं, पहली कश्मीर वैली और डन वैली। द लोअर स्लोप ऑफ हिमालय आर कॉल्ड टेराई, दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। द मेन फॉरेस्ट इन द हिमालय फॉरेस्ट आर पाइन, ओक, देवदार एंड फिर। दे आर होम ऑफ वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द टेराई ऑफ उत्तराखंड। अब जो हिमालय का लोवेस्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं टेराई।
जो लोवेस्ट पार्ट है उसे टेराई बोलते हैं। ये घने जंगलों से कवर होता है। इसमें जो मेन ट्रीज़ हैं वो पाइन के ट्रीज़, ओक, देवदार और फिर के ट्रीज़ पाए जाते हैं। अब इस जंगलों में क्या है, बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, मतलब वाइल्ड एनिमल का घर है ये जंगल। जो एक फेमस नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ लोकेटेड है, उत्तराखंड में। अब हिमालय रीजन है तो मतलब वहाँ क्या है, बहुत सारी बर्फ़ है, तो वहाँ ठंडी ज़्यादा होगी। तो हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गर्मियों में क्या होती है, थोड़ा सा ठंड कम होती है, लेकिन फिर भी वहाँ क्या ठंड रहती है। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, ये लूज़ लॉन्ग कोट पहनते हैं जिसे हम बोलते हैं फिरंग। लूज़ लॉन्ग कोट्स पहनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिरंग्स। इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड पीपल वियर लॉन्ग कोट्स कॉल्ड चोलास। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पीपल क्या करते हैं, लॉन्ग कोट पहनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चोलास बोलते हैं। यहाँ के लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, फार्मिंग है। बड़े बड़े यहाँ एप्पल के बगीचे रहते हैं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में। और ये क्या करते हैं, भेड़ को भी पालते हैं। क्यों, क्योंकि भेड़ के फर से हमें क्या मिलते हैं, भेड़ के फर से हम क्या बनाते हैं, अपने स्वेटर बनती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमें ठंड से बचाती है। शॉल बनती है। फाशमीना शॉल ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस। फाशमीना शॉल जो है कश्मीर की वो बहुत ही फेमस हैं। और पीपल ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के पीपल हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं, करन का साग। कौन सा साग, करन का साग। तो ये अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो अर्थ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो क्या था, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।